नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कितनी विकट यानी मुश्किल हालातों में शिक्षा को ग्रहण किया और फिर अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अनेक प्रकार से कार्य किया। ये अंग्रेज़ों के शासन के समय पैदा हुई थी और उस समय की सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए इन्हें पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विदुषी, पंडिता का अर्थ क्या है? विदुषी। महिला क्या है? स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ख्रीष्टाब्द क्या होता है? जन्म ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। तस्याः उसके, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द है। पिता, तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई थे। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, कृते क्या होता है? लिए। स्त्री शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत्, प्रचलित नहीं था। यानी उस समय संस्कृत की पढ़ाई स्त्रियों के लिए प्रचलित नहीं थी। परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध क्या होता है? जो पुराने विचार, पुराने ख्यालों की जो रूढ़ियाँ थी, रूढ़िबद्धाम धारणाम को परित्यज्य त्याग कर सौपत्नीम, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। डोंगरे ने क्या है? किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, किंतु डोंगरे ने अंधविश्वास, रूढ़ी क्या होते हैं? जो अंधविश्वास हैं, पुरानी जो धारणाएं हैं, उसमें बंधी हुई धारणा को छोड़कर, परित्यज्यम क्या होता है? परित्यज्य छोड़कर, सौपत्नीम, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए, सह वह या उन्होंने, समाज की प्रतारणाम अपि असहत, प्रतारणा को भी सहा, यानी लोगों ने उनको, इसलिए कि वो एक औरत को संस्कृत पढ़ा रहा है, इसके लिए उसको भला बुरा कहा। समाज ने उसको भला बुरा कहा, उसको क्या बोला है? समाज की प्रतारणा को भी सहा। एतदर्थम, इसके लिए उन्होंने, किन्होंने? अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज की प्रतारणा को भी सहा। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजात है। कालक्रमेण, समय के चलते रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्न संजात है, गरीब हो गए। विपन्न संजात है, गरीब हो गए। समय बीतने पर, कालक्रमेण समय बीतने पर, रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, तस्याः उसके, पितरौ यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित
होकर दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। यानी अकाल के कारण सूखा पड़ने से उनको अनाज की खाने पीने की कमी हो गई और उसके चलते उनका देहांत हो गया। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा, उसके बाद रमा सव अपने ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही, पदभ्याम पैदल ही, समग्रम भारतम पूरे भारत में घूमी। क्या है, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। भ्रमण कर में घूमते हुए सा कोलकाताम प्राप्तः, वह कोलकाता पहुँचे। भ्रमण कर में घूमते हुए सा वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। वो उसने, सॉरी ऊपर मैं एक लाइन को छोड़ गई थी, उसको दोबारा से करवा रही हूँ। अनंतरम, उसके बाद रमा अपि, रमा ने भी सव मातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। अनंतरम, उसके बाद रमा ने भी सव मातु, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। तो यानी कि उनको संस्कृत आती थी, उससे संबंधित इधर वाक्य है। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधि भ्याम विभूषिता। क्या है कि संस्कृत में विदुषी, उसको पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया। यानी उनको, वो संस्कृत में तो विदुषी थी, यानी उसमें संस्कृत में उनकी अच्छी पकड़ थी, तो इसके चलते संस्कृत वैदुष्यन, संस्कृत वैदुषी के कारण उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव, वहीं पर सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। तत्रैव, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। पश्चात, बाद में सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने, यानी उन्होंने तो वेदों का अध्ययन कर लिया था, फिर उन्होंने क्या किया, अन्य महिलाओं के लिए भी, पश्चात शास्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए, कृते के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि वो चाहती थी कि अन्य महिलाएं भी वेदों को पढ़ें, इसलिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। यानी 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर की अदालत में उन्होंने क्या किया, न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात्, 1.5 वर्ष के बाद ही तस्याः पति दिवंगत है, 1.5 वर्ष के बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। बेचारी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, पहले माता पिता, बड़ी बहन और उसके बाद पति की भी अकाल मृत्यु हो गई।
सार्ध 1 वर्षात् अनंतरम 1.5 वर्ष के बाद ही तस्याः पति उनके पति दिवंगत हो गए, यानी स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम उसके बाद पुत्री मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ उसकी जो जन्मभूमि थी महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र लौट आई। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई, जो उसकी जन्मभूमि थी, जहाँ वो पैदा हुई थी, वहीं वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायाय च स सौख्यम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारियों के, सम्मानाय, सम्मान के लिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, शिक्षायै, और शिक्षा के लिए, सा सौख्यम, उन्होंने, सौख्यम अपना, जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया, यानी अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने नारियों का सम्मान दिलाने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, सा उन्होंने, सवमतम अपना मत, यानी अपने जो उसका व्यू था, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया, उसके विचार प्रस्तुत किए खुद के, कि नारी की शिक्षा के विषय में उनके क्या विचार हैं, उनको प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षा अर्थम, उच्च शिक्षा आगे की ऊंची पढ़ाई के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। सा उच्च शिक्षा अर्थम, उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के, स्त्री विषय के विषय में उत्तम विचारे, उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई, यानी कि वहाँ पर ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को सुनकर वो प्रभावित हो गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के, स्त्री विषय कई, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। आगे है, इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई इंग्लैंड देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचय अकरोत्। तत्र वहाँ भारतस्य, भारत की, विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों की, सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ क्या होता है, धन, पैसा, संचय इकट्ठा किया, अकरोत् किया। तत्र वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा वह, या उसने, शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन को स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे, अस्मिन इस आश्रम में निसहायः असहाय स्त्रियः निवसन्ति सम, स्त्रियां, औरतें निवसन्ति सम, रहती हैं। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, निसहाय स्त्री, बिना जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, ऐसी स्त्रियां वहाँ रहती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनांश प्रशिक्षणम, काष्ठकलादीनांश प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। वहाँ पर वो क्या क्या करती थी,
मुद्रण क्या होता? छपाई। टंकण टाइप करना, और कास्ट कला आदि यानी लकड़ी के ऊपर अपनी कला वगैरह को दिखाना। कास्ट लकड़ी की जो कलाएं हैं उनको उनका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, वहाँ पे ये कार्य सीखती थी। तत्र स्त्री, वहाँ पर स्त्रियाँ छपाई टाइप करना और कास्ट कला लकड़ी पर चित्रकारी आदि का कार्य वो उसकी प्रशिक्षण उसको सीखती थी, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। परंतु इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरित है जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी वहाँ पर चला गया, उसको वहाँ से उधर शिफ्ट कर दिया। स्थानांतरित क्या होता है? उसको शिफ्ट कर दिया वहाँ से। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगर में सप्तमी विभक्ति एक वचन स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप, ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप, पुणे नगरस्य क्या था? षष्ठी विभक्ति एक वचन। पुणे नगर के समीपे, समीप में केडगांव नामक स्थान पर, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम, उसके द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक स्थान तया, उसके द्वारा स्थापितम, स्थापित किया गया। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति, यानी आज भी। अत्र अधुनापि, अत्र यहाँ पर अधुनापि आज भी, अब भी, निराश्रिताः स्त्रियः, निराश्रित यानी बेसहारा स्त्रियाँ, सम्मानम सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति, जीवन को यापित कर रही हैं, जीवन को बिता रही हैं, यानी वहाँ पर आज भी बेसहारा औरतें सम्मान सहित जीवन को बिता रही हैं। 1822 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, महोदया का निधन अभवत् हो गया, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई का देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्, सा वह देश विदेशानाम, देश विदेश की, अनेकासु अनेक भाषासु भाषाओं में, निपुण आसीत थी, यानी उसको देश और विदेश की अनेक भाषाएं आती थी। सा वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका तस्याः उसका महत्वपूर्ण अवदानम, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, यानी लिखने के काम में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। उन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, उनका क्या नाम है? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये था आपका पाठ पंडिता रमाबाई, और इसके पाठ को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके शब्दार्थों को अवश्य याद करना चाहिए, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी। धन्यवाद।